we are going to start with chapter number 15, active and passive voice. तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. केयरफुली स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, इनको हम अच्छे से रीड करेंगे. द बॉय स्पीक्स इंग्लिश. इसके अकॉर्डिंग जो इसमें चेंज हुआ है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है, इसको पढ़ेंगे. इंग्लिश इज स्पोकन बाय द बॉय. तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया है. ठीक है, अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो आप इसमें क्या लगाएंगे, इज. ठीक है, इज आर एन का यूज होगा. तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें इज लगाएंगे और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. ठीक है, तो स्पीक्स की जगह क्या हो जाएगा, स्पोकन. और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आप बाय का यूज करेंगे, बाय द बॉय. ठीक है, आपको समझ आया. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था ये सबसे पहले सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने अपने वर्ब का यूज किया. उसके बाद जो आपकी मेन वर्ब थी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी, यानी स्पीक्स का क्या बन गया, स्पोकन. देन आप जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले आप बाय का यूज करेंगे, तो बाय द बॉय. नेक्स्ट है राजीव ड्राइव्स ए कार. तो ए कार यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट. अब आप इसको क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट, यानी ए कार. तो ए कार के अकॉर्डिंग आप अपनी वर्ब का यूज करेंगे, यानी ए कार इज. ठीक है, और यहाँ पर आपके ड्राइव्स यानी वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगा है. लेकिन हम तो हमेशा जब एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राइव है. ठीक है, इसके बाद आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले आप बाय का यूज करेंगे, बाय राजीव. करेक्ट. नेक्स्ट है सैम राइट्स पोएम्स. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, पोएम्स. तो पोएम्स क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट. ठीक है, तो पोएम्स आर. तो आप अपने सब्जेक्ट जैसे ही आपका चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग आप इज आर एन का यूज करेंगे. तो यहाँ पर पोएम्स है इसीलिए आपने आर का यूज किया है. ये दोनों आपके पास सिंगुलर थे इसलिए यहाँ पर आपने इज का यूज किया था. तो पोएम्स आपका प्लूरल है इसीलिए आपने यहाँ पर आर का यूज किया है. देन आपके पास मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, राइट्स. तो राइट्स की जगह आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. ये क्या होगा, रिटर्न. इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट क्या है, सैम. अब आपको इसे ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट से पहले आप बाय का यूज करेंगे, तो बाय सैम. करेक्ट. तो पोएम्स आर रिटन बाय सैम. तो यहाँ पर ये आपके 3 एक्टिव वॉइस सेंटेंस है जिनको आपने पैसिव वॉइस सेंटेंस में चेंज किया. इन द फर्स्ट सेंटेंसेस इन द पेयर्स गिवन अबाउट द बॉय राजीव and Sam are the doors of the action speaks, drives, writes respectively. ठीक है, तो ये speak, drives, writes ये आपके क्या है, एक्शन है यानी वर्ब है. ठीक है, और इसमें आपके जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, द बॉय, राजीव और सैम. ठीक है, यानी ये आपके सब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये तीनों आपके सब्जेक्ट है और ये तीनों आपके एक्शन है. ठीक है, these subject do the actions, hence they are active. These sentences are in the active voice. तो ये आपके क्या होंगे, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे. In the other sentences, the subject, English, a car, and poems are the receivers of the actions. ठीक है, अब आप इन सेंटेंसेस को देखें जो आपके अपोजिट में है. तो यहाँ पर इंग्लिश, ए कार और पोएम, तो ये आपके कौन से एक्शन है जो रिसीवर से आपको मिले हैं. ये कैसे एक्शन है आपके जो रिसीवर से आपने लिए हैं. They don't do the actions. तो ये आपके क्या है, ये आपके एक्शंस नहीं कहलाते. They are not active. ये एक्टिव नहीं है बट ये पैसिव. ठीक है, ये एक्टिव नहीं है, ये आपकी क्या है, पैसिव है. Hence these sentences are in the passive voice. तो इसीलिए हम इनको पैसिव वॉइस के नाम से बुलाते हैं. The verbs is spoken, is driven, are written, are in the passive. ठीक है, तो यहाँ पर is spoken, is driven, are written ये क्या है, आपकी पैसिव है. ठीक है, तो यहाँ पर आपने इज स्पोकन, इज ड्राइवन, आर रिटन ये जो वर्ड का यूज किया है, ये जो वर्ब का यूज किया है, ये आपके क्या है, पैसिव. इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन, दैट इज द सब्जेक्ट एक्ट्स. इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट द डोर बट द रिसीवर ऑफ द एक्शन एंड हेंस पैसिव. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में जो आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, यानी इसमें सब्जेक्ट जो है एक्ट होता है आपका. और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो आपका एक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट वो है वो रिसीवर के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए आपका पैसिव वॉइस है. रिमेंबर द फॉर्म पैसिव वॉइस, द वर्ब मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, दैट इज इट मस्ट बी ए ट्रांजिटिव वर्ब. तो आप जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वर्ब में आपके पास ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है.
ठीक है, यानी अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना होता है। तो यानी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सब्जेक्ट में कैसे बनाएंगे इसे, ठीक है। तो इसमें आपके पास वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव सम चेंजेस टेक प्लेस, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। फर्स्ट, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो होता है आपका सब्जेक्ट एक्टिव जो होता है एक्टिव में होता है वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट एक्टिव जो है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट था ना यहाँ पर, ये क्या बन गया सब्जेक्ट, और ये आपका क्या है सब्जेक्ट, तो ये यहाँ पर क्या बन गया आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो स्पीक्स ये आपकी क्या है मेन वर्ब है, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या लगाया है इज, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। और जहाँ पर वर्ब की जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, यानी इज स्पोकन। और जब आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आप हमेशा बाय का यूज करेंगे, तो बाय द बॉय। नेक्स्ट है इन द पैसिव आफ्टर द सब्जेक्ट एंड एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, बाय इज यूज्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने वर्ब की फॉर्म बी का यूज करेंगे, यानी वर्ब की फॉर्म बी का मतलब क्या हुआ आपका इज आर एम वाज वर हैज हैड, ठीक है। तो इसका यूज आप इसके अकॉर्डिंग करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उससे पहले हम बाय का यूज करेंगे, करेक्ट। The following are the ways in which passive voice is formed in different tenses, ठीक है। तो जब आप पैसिव वॉइस में अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे उसे अलग अलग टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे आप चेंज करेंगे एक्टिव को पैसिव वॉइस में, किस तरह से चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, तो इसमें आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसमें आपके सब्जेक्ट के साथ इज आर एम का आप यूज करेंगे, प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, शी सिंग्स सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉन्ग्स आर। सॉन्ग्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ आप आर का यूज करेंगे। सॉन्ग्स आर, यहाँ पर सिंग की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब क्या हो जाएगा आपका संग। बाय शी का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसे एज अ ऑब्जेक्ट ही चेंज करेंगे, यहाँ पर बाय शी नहीं आएगा, यानी शी का जब आप ऑब्जेक्ट केस में आप चेंज करेंगे तो शी का क्या हो जाएगा हर, ठीक है। द गर्ल्स फीड द डॉग्स, तो यहाँ पर द डॉग्स आपका क्या है ऑब्जेक्ट, तो ये अब आपका क्या बन गया सब्जेक्ट द डॉग्स, ठीक है। द डॉग्स ये आपका क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए आप इसके साथ आर का यूज करेंगे, द डॉग्स आर। फीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फेड बाय द गर्ल्स, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इस तरह से चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके क्या रूल्स हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के, देखते हैं। एक्टिव वॉइस में आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको किस तरह से मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस इज आर एन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ठीक है। आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो इस फॉर्म में आपके पास एक्टिव वॉइस में होगा। अब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, प्लस इज आर एम एज इट इज आएगा, ठीक है। यानी इज आर एम यानी आप अपनी हेल्पिंग वर्ब जो यूज कर रहे थे वो इज आर एम एज इट इज इसमें आएगी। बस आपको क्या करना है, आपकी जो मेन वर्ब है यानी पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीइंग का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि आपका ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हमेशा बीइंग का यूज करेंगे, तो इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस आपका क्या है, वी आर रीडिंग द बुक्स,
ठीक है। तो यहाँ पर द बुक जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे द बुक। तो हमने बताया था इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड एज इट इज डूइंग, ठीक है। तो द बुक इज तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया है। अब क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसीलिए आप इसमें बीइंग का यूज करेंगे। तो इसके बाद आपने क्या लगाया, बीइंग। अब आपकी मेन वर्ब क्या थी इसमें, रीड। तो रीड का रीड ही रहेगा, ठीक है। तो रीड। अब बाय, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वी का जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वी का क्या हो जाता है, अस, ठीक है। तो बाय अस, द बुक इज बीइंग रीड बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस आपका, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। द आंसर्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। द आंसर्स आर बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, राइट, आपकी वर्ब की बेस फॉर्म क्या थी, राइट, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, ठीक है। तो बीइंग रिटन बाय द स्टूडेंट्स, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंजेस करेंगे। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका एक्टिव वॉइस आपको कैसे मिलेगा, सब्जेक्ट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी। तो जब भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अपनी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आप बीइंग का यूज करेंगे। जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज कर रहे थे, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज करेंगे, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर सेंटेंस में एज इट इज आएगी। कोई भी टेंस हो इस पे आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक्टिव वॉइस में, आई हैव डन द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। आई हैव डन द वर्क, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, इसको क्या बनाएंगे आप, सब्जेक्ट, द वर्क, ठीक है। अब द वर्क के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। द वर्क आपका क्या है, सिंगुलर, तो इसीलिए आपने हैज का यूज किया है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको बीन का यूज करना है, ठीक है। हैज के बाद बीन लगाया आपने, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डन बाय। आई को अब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। आई को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो आई का क्या बन जाएगा, मी। नेक्स्ट है आपका शीला हैज क्लीन द यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर द यूटेंसिल्स आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये अब आपने क्या बना लिए, सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लूरल है आपका, इसीलिए आपने हैव का यूज किया है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पर हैव का यूज हुआ है, और इसके जस्ट बाद बीइंग यूज होगा क्योंकि परफेक्ट टेंस है। देन क्लीन्ड बाय शीला। तो जब किसी का नाम होगा आप नाम को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो नाम में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आई है तो उसका मी हो जाएगा, बी है तो उसका अस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, ठीक है। उसमें कोई एक्टिव का पैसिव नहीं बनेगा, केवल इन तीन टेंस में बनेगा, प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव वॉइस इस तरह से रहेगा। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। इसमें आप अपनी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, वॉज वर्ब का यूज करेंगे, प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में इस आर एम का यूज किया था हेल्पिंग वर्ब अपने आप पास से, ऐसे ही पास्ट टेंस में भी आप अपनी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करें। एग्जांपल्स एक्टिव वॉइस में है आपका माय मदर टुक ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो आप इससे समझ जाएंगे ये पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट आपको क्या है, ऑब्जेक्ट, अब इसको सब्जेक्ट बना दीजिए, ब्रेकफास्ट वॉज कुक्ड बाय माय मदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, द टीचर टॉट द पोएम्स। द पोएम्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द पोएम्स वर। तो ये आपका क्या है, प्लूरल प्लूरल बन गया, आप सब्जेक्ट आपका क्या बन गया, प्लूरल। तो इसके अकॉर्डिंग आप वर लगाएंगे, द पोएम्स वर टॉट बाय द टीचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसमें क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपके पास होती है पहले से। एक्टिव वॉइस में होगी वॉज वर्ब
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब आप उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस वॉन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एज इट इज आप लिखेंगे, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज योर वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। इसके बाद चेंजेस क्या होगा, जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चेंज किया था, ये अपने हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद बीइंग लगाया था, सेम ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आपने क्या करना है, आपकी हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद आपको बीइंग लगाना है, ठीक है। तो प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एज इट इज हर पैसिव वॉइस में आपको लगानी ही लगानी है, वर्ब की फॉर्म में चेंज नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हर जगह सेम रहेगा। यानी आप किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, एक्टिव वॉइस, दे वर डिस्कसिंग द प्लान, तो द प्लान जो है आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, तो द प्लान वॉज। अब क्या है आपका, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखकर पता चल रहा है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, बीइंग डिस्कस्ड बाय, दे का क्या बन जाएगा, दैट, ठीक है। जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो दे का क्या हो जाएगा, दैट। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, द थीफ वाज कैरिंग द वैल्यूएबल्स, तो द वैल्यूएबल्स आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप वॉज वर्ब का यूज करेंगे तो ये क्या बन गया, वर्ब बीइंग कैरिड बाय द थीफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव वॉइस ऐसे होगा, ठीक है। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड, यानी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने चेंज किया था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपने बीइंग का यूज किया था, सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप यूज करेंगे, हैड की जस्ट बाद आप बीइंग का यूज करेंगे। तो हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। एग्जांपल्स, एक्टिव वॉइस आपका क्या होगा, द ब्लाइंड मैन हैड ब्रोकन द केन, ठीक है। तो द केन आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट, ठीक है। द केन आपको सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज। तो हैड जो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हैड का ही यूज होता है, ठीक है। इसमें आपको सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हैड जो है आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, द कैन हैड बीन, ठीक है। तो आपका परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसीलिए आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का यूज किया, बीन ब्रोकन बाय द ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एक्ट्रेस हैड एक्टेड द रोल, तो द रोल जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, द रोल हैड बीन एक्टेड बाय द एक्ट्रेस, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट टेंस में भी आपके केवल 3 टेंस में ही एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें भी आपका एक्टिव वॉइस कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस विजन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव वॉइस ऐसे होगा। उसके बाद इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस विजन प्लस बी, ठीक है। तो इसमें इंडेफिनिट चेंज में आप क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो आपके पास पहले से ही है, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में देखा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वो आपने अपने टेंस के अकॉर्डिंग अपने आप लगाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, विल शैल है, तो आप क्या करेंगे, विल शैल के जस्ट बाद बी का यूज करेंगे, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज हुआ, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने बी लगाया, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्टिव वॉइस, शी विल बाय ए कार, तो एक कार आपका ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट में बनाएंगे तो ए कार विल बी बॉट बाय हर, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। नेक्स्ट है आपका एक्टिव, आई शैल मीट द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट, द प्रिंसिपल विल बी मेट बाय मी, तो आई का क्या हो गया, मी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था एक्टिव तो पैसिव नहीं बनेगा, इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही चेंज होगा। एक्टिव वॉइस होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टेंस के अकॉर्डिंग आपका एक्टिव वॉइस इस तरह से होगा। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव,
तो यानी आपकी हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से यूज हो रही थी एज इट इज यूज होगी, बस आप हैव के बाद बीन का यूज करेंगे। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन का यूज किया है, सेम ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आप अपने विल, शैल, हैव के बाद बीन का यूज करेंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, शी विल हैव डन द वर्क, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द वर्क। इसको जब आप सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर, तो शी का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका एक्टिव वॉइस, माय फ्रेंड्स विल हैव डेकोरेटेड द रूम, तो यहाँ पर द रूम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, द रूम विल हैव बीन डेकोरेटेड बाय माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट के 3 टेंस में एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंज किया है, ऐसे पास्ट के भी 3 टेंसेस में किया, और फ्यूचर के 2 टेंसेस में केवल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज किया है। इसके बाद देखते हैं, रिमेंबर 4 टेंसेस हैव नो पैसिव फॉर्म, यानी पूरे 4 टेंस जो है वो कभी भी पैसिव फॉर्म में नहीं होते हैं। दीज 4 टेंसेस आर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट टेंस का कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी ये हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे, इनका कभी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो यानी सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में जब हम चेंज करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को, तो क्या चेंजेस होते हैं। As you know, the subject in the active voice becomes the object in the passive voice, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब आपका एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में वो जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। Similarly, the object in the active voice becomes the subject in the passive voice, और इसी की तरह ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। If the subject is a personal pronoun, यानी यदि आपका सब्जेक्ट जो है किसी पर्सनल प्रोनाउन में है, it generally undergoes change when it becomes the object and vice versa, ठीक है। तो जब आप उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज जरूर होगा। Hence, you should know the subjective and objective forms of personal pronouns. तो यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में जब हम चेंज करते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सब्जेक्टिव फॉर्म्स है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और ये आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये आपकी सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे। तो आई कब क्या बन जाता है, हमेशा मी, यानी अगर आपके पास सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट फॉर्म में आई है एक्टिव वॉइस में, और जब आप उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बना चेंज करेंगे तो आई कब क्या हो जाएगा, आपका मी। ऐसे ही जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास वी है तो आप इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अस। यू का डू ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, शी का क्या हो जाएगा, हर, दे का दैम, और इट का इट ही रहेगा। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। जब इनको आप सब्जेक्टिव फॉर्म से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको ये चेंजेस करने होंगे। क्लियर। तो बच्चों, यहाँ पर आपने एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंजेस पढ़े हैं इस चैप्टर में। आप क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में टेंसेस के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स हमने इसमें लिखे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में चेंजेस, तो वो आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंस अपनी नोटबुक में बनाएंगे। टेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने चेंजेस किया है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में क्या चेंज हुआ है, तो ये सभी रूल्स लिखने के बाद आप कुछ सेंटेंस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जिनको आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज भी है, इसमें भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है और पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। तो आप ये होमवर्क में अपने सेंटेंसेस को फिल करें, ठीक है। So today this chapter is finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.